आप सबको जय मसीह। प्रभु आपके जीवन को, आपके परिवार को आशीष करें। तो और एक बार फिर से हम अपोस्टल डीपी डेखर का जो टीचिंग है उसका उन्हीं का शिक्षा को हम हिंदी में अनुवाद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को महान और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को नमस्कार। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि ये सर्वव्यापी महामारी के बाद इस संसार जो है जैसा है वैसा नहीं रह जाएगा। हाँ, मैं भी उनके साथ सहमत हूँ। संसार जो है पूरी तरह से बदल जाएगा, एक नया रूप में बदल जाएगा। और आज के दिन मैं आपको इस किताब से बोलने वाला हूँ जो परमेश्वर का वचन बाइबल है, परमेश्वर का वचन से। और जब मैं कहता हूँ परमेश्वर, जो गॉड जो है, उस इंग्लिश का शब्द जो जी है वो छोटा जी नहीं बल्कि बड़ा जी है। और जबकि मैं आपको बोला है परमेश्वर, या जो इंग्लिश में गॉड कहते हैं, उस गॉड का जो उच्चारण करने से में जो जी है वो बड़ा कैपिटल जी है। जिस परमेश्वर ने सारा सृष्टि को रचा है, वो महान परमेश्वर ने जो कुछ भी नहीं था वहाँ उसमें से प्रभु ने पृथ्वी को सृष्टि किया है। और उसने पृथ्वी को बिना टेक के पृथ्वी को लटकाए रखा है। और जिस परमेश्वर के विषय में आपको मैं बोल रहा हूँ वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो उन कामों को करता है जो इस संसार के लोग जो है नहीं कर सकते। मुझे ध्यान सुनिए, मैं पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 147 वर्स 4। वो तारों को गिनता है और उनमें से हर एक का नाम रखता है। फिर से सुनिए, जिस परमेश्वर के बारे में बोलता हूँ आपको, वो तारों को गिनता और उन सब से हर एक का नाम रखता है। तो इस वचन में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के आगे जो है हर एक तारा जो है उन सभी का एक एक नाम रखा है और सभी का अलग अलग नाम है। और आकाश मंडल में हर एक तारा है, उन हर एक तारागण का अलग अलग नाम रखा गया है। यशायाह किताब 40 अध्याय का 26 वचन में हम पढ़ेंगे, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। अभी हम क्या देखते हैं कि सारा संसार जो है एक दुविधा में है और जो है गड़बड़ी में है। और हम देखते सभी लोग और इवन लीडर्स लोग भी जो है, हाँ, ये लोग ये पूछता है कहाँ, कब और कैसे। लेकिन परमेश्वर की ओर से उत्तर ये है। वचन कहता है भजन संहिता 46 का 10वां वचन, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। और आज जिस विषय में मैं सिखाना चाहता हूँ वो विषय हम देखेंगे उत्पत्ति किताब 8 अध्याय का पहला वचन से। चलिए हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेलू पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे उन सभी को सुधि ली। और परमेश्वर पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। और जिस विषय मैं आज के दिन आपको सिखाना चाहता हूँ विषय ये है कि परमेश्वर आपको याद करता है। परमेश्वर आपको याद करता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहती है नोआ के समय में, उन दिनों में जो लोग उन दिनों में पृथ्वी पर धरती पर रहते थे उन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। और उनका पाप जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका था और दयालु परमेश्वर भी उनके पापों को और बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी कारण परमेश्वर ने नोआ से कहा, उत्पत्ति किताब 6 अध्याय का 13वां वचन, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सुनिए, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है।
इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। और ये बाइबल हमसे ये कहती है, उन दिनों में बारिश जो बरसात जो है काफ़ी तेज बरसात हुई और काफ़ी दिन तक बरसात हुई। और उन दिनों में जितने भी लोग उस धरती पर रहते थे, जो भी उस धरती पे थे, सभी लोगों को उस जल प्रलय के द्वारा या फ्लड के द्वारा जो है नष्ट कर दिया गया। परमेश्वर जल प्रलय को भेजने से पहले परमेश्वर ने नूह से कहा, एक जहाज को तैयार करने के लिए बोला गया नूह को, ताकि हर एक जाति का जीव जंतु जो है दो करके जोड़ा जोड़ा करके जहाज के अंदर में, ताकि वो बचाए जाए और बाद में जो है ताकि फिर से इस धरती को जो है फिर से धरती में जो कहता आबादी बढ़ा सके। सुनिए परमेश्वर ने नूह से क्या कहा। उत्पत्ति किताब 6 अध्याय का 18 वचन। उत्पत्ति किताब 6 अध्याय का 18 वचन। परंतु तेरे संग में वाचा बांधूंगा, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहू समेत जहाज में प्रवेश करना। कृपया इन वचनों को ध्यान से सुनिए। और परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं तेरे संग एक वाचा बांधता हूँ। जबकि हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु जो है दो करके जहाज के अंदर में चले गए और नूह और उसके परिवार समेत जो है जहाज के अंदर में वो भी अंदर आ गए। और बाइबल ये कहता है, उत्पत्ति किताब 7 अध्याय का 16 वचन, वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। और ध्यान सुनिए, जब नूह और उसके परिवार जो जहाज के अंदर जाने के बाद में, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। ये बात को आप देखते, सब इतिहास में सबसे पहली बार जो है परमेश्वर ही है जो नूह को जो है बंद कर दिया जहाज के अंदर। और आज के दिन में जो हम जो नारा सुनते हैं, कहता है कि घर के अंदर रहना है, सुरक्षित रहना है। वो जो सुरक्षित रहने वाला शब्द जो है हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह को कहा कि जहाज के अंदर रहना है और सुरक्षित रहना है। और इस कहानी को मैं संक्षेप में बताता हूँ। और जब नूह और उसके परिवार जहाज के अंदर में चले गए तो बारिश जो है होने लगा और जहाज जो है कि इधर उधर हिलने लगा, क्योंकि तेज बारिश और तेज हवा चल रही थी उस समय। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाज के अंदर में जीवन जो है सुखदायक नहीं था। मेरा सवाल ये है, कितने दिन तक नूह जहाज के अंदर में रहा, या कह सकते हैं कि लॉकडाउन में रहा वो। और उसका उत्तर ये है, लगभग 150 दिन से ज्यादा। और निश्चय ही वो लॉकडाउन का जो जीवन था उस समय उसके नूह के लिए वो काफी लंबा और बहुत ज्यादा बोरिंग था। खास करके उस जहाज के अंदर में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का पशु थे उस जगह पे, और उनके पशुओं का दुर्गंध तो दुर्गंध जगह पे था। इसी कारण मैं कहता हूँ जहाज में नूह उसके परिवार के लिए मज़ेदार जीवन नहीं था उस समय में। और उस लंबा समय के दौरान नूह जो कहता है मानो उसको वो जो है बेचैन हो गया और वो चाहता था कि वो जहाज से बाहर आ जाए। इसी कारण हम देखते हैं कि बाइबल कहता है नूह ने एक कौवा को जहाज से बाहर निकाला और उसने एक कबूतर को भी बाहर निकाला, ताकि इस बात को देखें कि सब कुछ ठीक ठाक है पृथ्वी के ऊपर। हम देखते हैं कि नूह जो बिल्कुल बेचैन हो चुका था और मानो पूरी तरह से थका था वो। शायद नूह ने ये सोच लिया होगा, शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। लेकिन सुनिए परमेश्वर का वचन बाइबल क्या कहता है। और उत्पत्ति किताब 8 अध्याय का 1 वचन में आप देखेंगे जब में कहता है, परमेश्वर ने नूह को सुधि ली, या परमेश्वर ने नूह को याद किया। हालेलुया।
परमेश्वर ने नोआ को कभी भूला ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने नोआ के साथ में एक वादा किया था। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि परमेश्वर ने नोआ के साथ में एक करार को किया है और सही समय पर परमेश्वर ने उन सभी सही कामों को किया जो परमेश्वर ने नोआ के साथ में वादा किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग मुझे सुनते हैं, इस समय में जो एक सर्वव्यापी महामारी के समय में और बहुत सारा समस्याओं को, बहुत सारा चुनौतियों के बीच में जो हम अपने जीवनों में हम देखते हैं, शायद हमने भी ये सवाल पूछा होगा, परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? क्या परमेश्वर आज भी हमें याद करता है? क्या परमेश्वर हमारे बारे में परवाह करता है? क्या परमेश्वर उन सारे वायदाओं को, उन सारे योजनाओं को पूरा करेगा जो उसने मेरे जीवन में रखा है? क्या परमेश्वर देखता है मैं जो परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं? प्यारे दोस्तों, मेरे पास में जवाब है आपके लिए। उसका उत्तर ये है, हाँ, आज भी प्रभु आपको याद करता है और आज भी प्रभु आपके बारे में परवाह करता है। और निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ वायदा उसने किया है और जो कुछ योजना आपके जीवन में उसने किया है, ताकि जो आपके जीवन के द्वारा पूरा होना है वो पूरा करेगा ही करेगा। परमेश्वर कभी हमें नहीं भूलता। असल में तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। ये परमेश्वर हमसे कहता है। हम देखेंगे आयजाया किताब 49 चैप्टर वर्स नंबर 15 में इस तरह से कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? सवाल पूछा गया है। कहता, हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर हमें भूल नहीं सकता? जवाब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। आयजाया किताब 49 चैप्टर का वर्स नंबर 16 में हम देखेंगे, देख, मैंने तेरे चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरे सरलपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती हैं। और इसी कारण प्रभु के वचन बाइबल में कहता है, गिनती की किताब 23 अध्याय का 19वां वचन, प्रभु का वचन कहता है, गिनती की किताब 23 अध्याय का 19वां वचन में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करें? और रोमी किताब 4 अध्याय का 21वां वचन में कहता है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थ है। प्यारे दोस्तों, मैं आपके बीच में इंसान ने बनाया हुआ देवी देवताओं के बारे में नहीं कहता। मैं आपको उन देवी देवताओं के विषय में नहीं कहता जिनको मनुष्यों ने बनाया है, लेकिन मैं आपके बीच में उस परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूं जिसने सारा चीजों को सृष्टि किया है। मैं आपके बीच में सृष्टिकर्ता के विषय में कहता हूं और जो संभाल के रखा हुआ है उसके विषय में कहता हूं। मैं आपके बीच में अब्राहम का परमेश्वर, आइज़ा का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर के विषय में बोलता हूं। दूसरे देवी देवताओं के बारे में नहीं कहता जिनको मनुष्य ने बनाया है। प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास इस समय बहुत सारा सवाल है। शायद आप सवाल पूछ रहे होंगे अपने आप से, क्या परमेश्वर मुझे अभी भी याद करता है जबकि मैं इस समय अस्पताल में हूँ? हाँ, प्रभु आपको याद करता है। क्या प्रभु मुझ जैसे साधारण इंसान को याद करता है जिसके पास में अच्छा खाना नहीं खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए घर नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं पहनने के लिए? क्या प्रभु मुझे याद करता है? हाँ, परमेश्वर आपको याद करता है। शायद आप अपने आप को इस तरह से पूछे, क्या अभी जबकि मेरा काम काज नहीं ना रहा, नौकरी से निकाल दिया गया, क्या अभी भी परमेश्वर मुझे याद करता है, मेरा सुधि लेता है?
हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, परमेश्वर आपका सुधि लेता है। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा धनवान धनी इंसान हैं, आप पूछ रहे होंगे क्या प्रभु मुझे याद करता है, प्रभु मुझे मेरा सुधि लेता है। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, प्रभु आपको भी याद करता है, आपका भी सुधि लेता है। सुनिए परमेश्वर का वचन बाइबल आपके विषय में क्या कहता है। भजन संगीता 8 अध्याय का 4 वचन में इस तरह से कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसको सुधि ले। और इस शब्द का अर्थ है कि जैसे कहता है वो उसका स्मरण रखता है, यानी कि परमेश्वर आपको स्मरण करता है, याद करता है, परमेश्वर का ध्यान है आपके ऊपर। और अभी ऐसे समय में भी परमेश्वर आपको याद करता है, परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है। चलिए हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे क्या कहता है। जो परमेश्वर का वचन जो कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गिर नहीं सकता। भजन संगीता 139 का 17-18, मैं तेरे लिए तो परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनको संख्या का जोर कैसा बड़ा है, यदि मैं उनको गिनता तो भी वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता तो भी तेरे संग रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त है आपके लिए और मेरे लिए। ये नहीं समझना कि ये महामारी के कारण परमेश्वर ने आपको भूल गया और मुझे भूल गया है। और ये नहीं समझना कि महामारी के कारण जो है महापरमेश्वर का प्रेम जो है आपके जीवन से हट गया है या कम हो गया है। ये नहीं कि ये जो कहता है महामारी के कारण कि परमेश्वर का प्रेम जो है आपके जीवन के लिए कम हो गया या परमेश्वर आपको भूल गया, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज के दिन आपसे। और हम देखते हैं यिर्मयाह किताब 31 अध्याय का 3 वचन में क्या कहता है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। और परमेश्वर का प्रेम जो है कहता है शर्त रहित है, उसमें किसी प्रकार का शर्त नहीं है। अब परमेश्वर का प्रेम जो है और ये महामारी से बढ़कर है आपका परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के लिए। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के लिए इस महामारी से बढ़कर है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के लिए जो भी चुनौती, जो भी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर आज भी आपको याद करता है, अभी भी याद करता है। परमेश्वर आपके जीवन में जो उसने वायदा किया है उस वायदा को याद करता है, और जो योजना आपके जीवन में रखा है उसको भी प्रभु याद करता है। और परमेश्वर उन हर एक वायदा जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है वो पूरा करेगा, और हर एक योजना जो आपके जीवन में रखा है पूरा करने के लिए वो पूरा करेगा। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संगीता 138 का 8वां वचन, और परमेश्वर ही पूरा करेगा जो वो हमारे बारे में परवाह करता है। भजन संगीता 138 का 8 में इस तरह से कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और ये मैं कहता है यहोवा ही सब कुछ पूरा करेगा। भजन संगीता 33 अध्याय का 11 वचन में, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। प्रभु का कल्पनाएं जो प्रभु जो योजना रखा वो पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहेगी। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ भी परमेश्वर ने योजना आपके जीवन में रखा है, आपके द्वारा रखा है, वो कभी भी कहता है कभी मुरझा नहीं सकेगा, वो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। अभी हम क्या देखते हैं, संसार पूरी तरह से हिला हुआ है, कांपा हुआ है, घबराया हुआ है, लेकिन जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है वो कभी भी कहता अधूरा नहीं रहेगा। नीति वचन 19 अध्याय का 21वां वचन में कहता है, मनुष्यों के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं
परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मनुष्यों के मन में बहुत से कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं और आप कौन हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से हालात में हैं, कैसे परिस्थितियों से आप गुजर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अभी भी आपको याद करता है और सही समय पर परमेश्वर का जो योजना प्रभु ने आपके जीवन के लिए रखा है वो सारे योजनाओं को प्रभु पूरा करेगा। इंसान होने के नाते काफ़ी बार हमारे पास में गलत सोच विचार आ जाता है और हम ये सोचते हैं अगर परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन के द्वारा अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपनी योजना पूरा करने के लिए, फिर तो मुझे एक अच्छा जगह में होना चाहिए। हम इस तरह सोचते हैं अगर परमेश्वर चाहता है कि अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए मेरे जीवन के द्वारा, फिर तो मुझे एक अच्छा हालात होना चाहिए, मेरे जीवन में सब ठीक ठाक होना चाहिए वह योजना को पूरा करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ बहुत बहुत गलत सोच है, वो गलत सोच विचार है। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। सबसे पहली बात ये नहीं कि सारे परिस्थिति या सब कुछ आसपास के सारे हालात जो है परिस्थिति सब ठीक होने के बाद ही होगा, ऐसा नहीं है। ये पवित्र किताब जो परमेश्वर का वचन बाइबल है, मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूँ जहाँ पे परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपना वायदा को पूरा किया, जबकि उनके जीवन में परिस्थिति उनके जीवन के विपरीत था, उनके विरोध में था, फिर भी परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा को पूरा किया। जबकि बहुत सारे चीज़ें उनके जीवन के विपरीत, उनके विरोध में था, फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना वायदा को पूरा किया है। और पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ यूसुफ के बारे में। उसके विषय में हम देखेंगे उत्पत्ति किताब 37 चैप्टर में हम देखेंगे परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में एक सपना दिया और उस सपना इस तरह का था कि परमेश्वर जोसेफ के जीवन में जो कुछ करना चाहता है परमेश्वर ने उनको मानो सपना के द्वारा बताया। जो कुछ परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन के बारे में सोच के रखा है, परमेश्वर ने यूसुफ के लिए ये सोच कर रखा था कि वो एक प्रधानमंत्री बनेगा और एक शासक बनेगा। लेकिन क्या हुआ जोसेफ के जीवन में, और हम क्या देखते हैं जोसेफ के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। और सबसे पहला बात हम देखते हैं कि जोसेफ के अपने भाइयों ने उसके साथ में नफरत करना चालू कर दिया और वो चाहते थे कि जोसेफ को मार डालें, और वो चाहते थे कि जोसेफ का जो सपना था उस सपना को भी मार डालें। अंत में उन्होंने जोसेफ को मिस्र देश में बेच डाला। और इन बुराइयों से भी ज्यादा और बढ़कर एक बुराई उनकी जोसेफ के साथ हुआ। अभी वो मिस्र देश में था और जो गुनाह उसने किया नहीं, उसी गुनाह का सजा उसको भुगतना पड़ रहा है। और जोसेफ को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसको उसके पर दोष लगाया गया था इसी कारण। और जिस जेल में वो था, वो जेल में और भी 2 कैदी थे। उस जगह में 2 कैदी था, उसमें से एक राजा के लिए प्याला भरने वाला और एक राजा को सेवा करने वाला। और एक दिन उन दोनों ने एक सपना देखा और वो 2 कैदी ने जो सपना देखा, वो सपना के कारण उनका मन बिल्कुल निराश हो चुका था उनका। और उसके बाद उन दोनों ने अपना सपनों को यूसुफ को कहने लगा, बताया उन्होंने। यूसुफ ने उस सपना का अर्थ को बताया और जैसा ही सपना का अर्थ यूसुफ ने बताया उन दोनों के लिए, वैसा ही उन दोनों के साथ में हुआ। और उनमें से एक जो सेवादार था, सेवा करने वाला, रोटी ले जाने वाला, उसको फांसी चढ़ा दिया गया उसको। और दूसरा राजा के लिए प्याला भरने वाला, उसको फिर से वापस उसी काम में उसको लाया गया। सुनिए, यूसुफ ने उस
राजा को प्याला को भरने वाला उस व्यक्ति से क्या कहा था। उत्पत्ति किताब 40 अध्याय का 13 से लेकर 15 में हम देखते हैं। 13 को हम पढ़ रहे हैं। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हार होकर उसका कटोरा उसके साथ में फिर दिया करेगा। और ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान दे के सुनिए। हाँ, 14 वचन में यूसुफ ने उससे क्या कहा, जिसने प्याला, जो राजा का प्याला भरने वाला व्यक्ति था, उससे क्या कहा। जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। 15 वचन को हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। और ये जो पिलाने हारा जो है फिर से वापस महल में राजा के पास उसी पद में नियुक्त किया गया। फिर से राजा का उसी पद में, जिस पद से निकाला गया उसी पद में उसे फिर से वापस लाया गया। और मैं जब जोसेफ के बारे में सोचता मुझे थोड़ा दुख होता है उसके विषय में। सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है 23 वर्ष में, 23 वचन में। फिर भी पिलाने हारा के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा। और देखा जाए तो क्या है, तो ये पिलाने हारा जो है किसी भी बात को, यूसुफ का किसी बात को स्मरण याद ही नहीं किया उसने। ये मानो यूसुफ का अच्छाई को भूल गया है परंतु उसे भूल गया, इस तरह से लिखा है। और हम देखते हैं कि सब कुछ जो इस समय जोसेफ के जीवन के विपरीत, उसके विरोध में जा रहा था। मानो ऐसा देख पड़ रहा है जो कहता है इसके हम उसके ऊपर एक भारी दीवार, उसके ऊपर में हम दीवार गिरने वाला है। जबकि यूसुफ के अंदर में एक आशा, छोटा सा एक आशा जगा था, क्योंकि वो जो पिलाने हारा जो राजा का सामने हमेशा खड़ा होता है, वो उसको कुछ उसके द्वारा शायद कुछ आशा मिलना था, लेकिन उसने भी उसको निराशा कर दिया। मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ, मानो सूरज जो है उसके जीवन में उसके लिए डूब गया है। हाँ, सब कुछ जोसेफ के जीवन के विरोध में था। हाँ, सब कुछ परिस्थिति जो है उसके जीवन के विरोध में है। यूसुफ के जीवन का जो हालात बहुत ही ज़्यादा बुरा था। हाँ, हम देखते हैं वो पिलाने हारा भी जो है वो भी बिल्कुल वो यूसुफ की अच्छाई को भूल गया। लेकिन सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने यूसुफ को याद रखा, याद किया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यूसुफ का सुधि लिया, उसको याद किया। और यूसुफ के पास में ऐसा परमेश्वर था जो कभी उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य है अपने वचन पर, वो विश्वास योग्य है अपने वायदा के लिए, अपने जो प्रतिज्ञा उसने किया उस प्रतिज्ञा पर विश्वास योग्य है। और जो कुछ भी परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन के लिए बोला है, वायदा किया हो, सब कुछ परमेश्वर याद किया है, सुधि लिया है परमेश्वर ने। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है उन सारे चीजों से बढ़कर है जो जोसेफ के जीवन के विरोध में था, उससे बढ़कर परमेश्वर है। फिर भी परमेश्वर उसको याद किया है। फिर भी परमेश्वर ने उन सारे सपनों को याद किया जो परमेश्वर ने जोसेफ के जीवन में दिया था। परमेश्वर उन सारे योजनाओं को याद किया है जो कुछ परमेश्वर चाहता था यूसुफ के जीवन के द्वारा पूरा करने के लिए। इसी कारण बाइबल हमसे कहती है, और एक दिन फारो राजा को जो है एक अद्भुत एक सपना दिखाई पड़ा। मैं इस बात को विश्वास करता हूँ, सपना जो फारो राजा के जीवन में आया था वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। काफी अनोखा सपना था वो, ऐसा अद्भुत या विचित्र सपना था जो कि उस देश का, मिस्र देश का कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति जो उस सपना का अर्थ को बताने के लिए नाकाम रहा।
मानो मुझे ऐसा इस तरह से दिखाई पड़ा है कि परमेश्वर जो इन सारे जो कहता है जादू करने वाला बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति उस समय का सभी का दिमाग को जो है मानो कि बंद करके रखा है। और हम क्या देखते हैं, जोसेफ के जीवन में सब कुछ जो है उसके जीवन के विरोध में चल रहा था। और जैसे कि मैंने आपको बोला, उस छोटा से इसके पास में उम्मीद जगह था, वो प्याला पिलाने हारा के रूप में, लेकिन उसने भी उसको निराशा कर दिया। मुझे ये बोलने दीजिए। और हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है पूरा मिस्र देश का जो है कहता है सियासत को पूरी तरह से हिला दिया है। केवल उस सपना को जो परमेश्वर ने जोसेफ के जीवन के द्वारा पूरा करना था, उस सपना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया है। यूसुफ को जो है महल में लाया गया, और जब वो महल में राजा के पास में लाया, एक साधारण इंसान है वो उसको राजा के पास लाया गया। और जोसेफ ने उस राजा का सपना को जिस तरह बताया वो सचमुच एक अद्भुत था। ठीक ठाक जो बोला वैसा ही उसके जीवन में हुआ। प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है बड़ा है, ये महामारी से बढ़कर है। परमेश्वर जो है कहता है किसी भी प्रकार का समस्या से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर जो है आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपके जीवन के विपरीत चल रहा है, विरोध में हो रहा है, उन सारे चीजों से भरकर परमेश्वर आपका है। और मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको याद करता है। उसने जो कुछ भी आपसे वादा किया है, जो कुछ भी उसने आपसे कहा है, उन सारे बातों को पूरा करेगा। केवल आपका हृदय और मेरा हृदय परमेश्वर के आगे सही होना होगा। मलाकी की किताब 3 अध्याय का 6 वचन में कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। वो जो यूसुफ का परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो अपने वचन के मुताबिक जो यूसुफ के जीवन में सारे वचनों को पूरा किया है, सारे वायदाओं को पूरा किया है, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उस उदाहरण को देने से पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं जो कुछ मैं शुरुआत में बोला है आपको। हम एक इंसान होने के नाते भैया हम जो भावुक हो जाते हैं, हम सोचते हैं अगर परमेश्वर चाहता मेरे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, फिर तो मुझे एक सही जगह में होना पड़ेगा। उसके लिए मुझे फिर एक सही जगह में सही हालात होना चाहिए, और मेरे आसपास के सारे परिस्थिति भी सही होना चाहिए। वो गलत है। परमेश्वर के साथ वैसा नहीं है। और ये बाइबल हमें इजराइलियों के विषय में कहता है। और जब इजराइली जो है बाबुल के देश में गुलामी में थे, बाबुल के जो राजा थे उन्होंने इजराइलियों की बहुत ज़्यादा ताड़ना देने लगा और उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगा, उनके साथ बुरी तरह से उनके साथ में बुरा तरीका से उनके साथ सुलूक करने लगा। और कुछ इजराइलियों को तो उन्होंने मार भी डाला। और उस समय इजरायली लोग जो है बहुत बुरा परिस्थिति में थे। और भजन संहिता 137 और उसमें हम देखते हैं कि उस जगह के हालात के विषय में हमें कहता है, उनका पीड़ा, उनका दुख के विषय में कहता है। वो रोते थे, वो कहता है कि आंसू बहाते थे। और बाबुल के देश में उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे और सब कुछ उनके जीवन के विरोध में था। ये भजन संहिता 137 जो है इजरायलियों के जीवन के जो दुख के विषय में कहते थे जब वो बाबुल के देश में थे गुलामी के रूप में। चलिए हम पढ़ते भजन संहिता 137 का 1। बबुलन के नगरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू बिज पर हमने अपनी बिनाओं को
डांट दिया। और तीसरा वचन में कहता है, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वाला ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। और चौथा वचन में कहता है, हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाए। ध्यान सुनिए, पहले बात जो है, इज़राइल के लोग बाबुल के देश में गुलामी के रूप में हैं। वो बाबुल के देश में गुलाम थे। वो केवल एक दास नहीं बल्कि एक गुलाम थे। अपने देश से काफी दूर थे वो। और उस बाबुल के देश के लोगों ने उनसे कहता है गीत गाने के लिए बोला। सियोन देश के कोई गीत गाने के लिए बोला गया उनको। और जबकि इस जगह में इन लोगों को गीत गाने के लिए बोला गया, ये नहीं कि उनको गीत सुनने के लिए चाहत थी, उनको गीत अच्छा लगना था, ये नहीं, बल्कि वो कहता है कि उनको मानो कि उन लोगों को निंदा करने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए और उस परमेश्वर को निंदा करने के लिए इस गीत को गाने के लिए बोले। और इस जगह पे हम क्या देखते हैं, उनका जो कहता है बहुत ज्यादा बाजना, तरह तरह का बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है, उन लोग मानो एक वृक्ष के ऊपर में, एक गांच के ऊपर में इसको लटका दिया। मेरे पास में एक सवाल है, जबकि इजरायली जो हिब्रू जो है लोग हैं, उनका जो बाजना जो है, तरह तरह का बाजना जो है, वहाँ पे बहुत सारा पेड़ था, कोई बहुत सारा वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर भी नहीं लगाया किसलिए, केवल किसलिए इस मजनू वृक्ष पर उन लोगों ने उन लोगों का इंस्ट्रूमेंट को, उन लोगों का जो उनको जो तरह तरह का बाजना है उनको क्यों लटकाया वहाँ पे, किस लिए इस मजनू वृक्ष के ऊपर में उन लोगों ने सारा उन लोगों का बाजना को लटकाया। और ये जो है जवाब ये है, ये मजनू जो वृक्ष है, ये मजनू वृक्ष जो है कहता है एक रोने वाला वृक्ष को दर्शाता है। और ये मजनू वृक्ष जो है एक रोने वाला, किस लिए ये मजनू वृक्ष जो है एक रोने वाला वृक्ष के रूप में या पेड़ के रूप में जाना जाता है। जवाब ये है क्योंकि बारिश के बाद में और जब बरसात के बाद में जो बूंद बूंद जो बारिश होता है, उस बूंद का पत्ते से जो है बूंद बूंद करके जो पानी नीचे गिरता है, मानो जैसा दिखाई पड़ता है जैसे कि वो आंसू बहा रहा है। इसी कारण ये मजनू वृक्ष जो है एक रोने वाले वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। ये इज़राइल के लोग जो अपने बाजनाओं को जो और दूसरा कोई वृक्ष में नहीं बल्कि कहता है ये मजनू वाला वृक्ष में जाकर उन्होंने लटकाया। मेरे प्यारे दोस्तों, जबकि हम देखते हैं इज़राइल जो बाबिल के देश में गुलामी में थे, ये इन सारे चीज़ों से इस बात को कहता है इज़राइल कितने ज़्यादा बुरा हालत में था। और इस बात को भी हमसे कहती है, कहता है जो कि विदेश में वो जो गुलामी में थे बाबिल के देश में, वो लोग कितने ज़्यादा निराशा हो गए थे। वो मानो पूरी तरह से वो टूट चुके थे, हताश और टूट चुके थे। वो मानो पूरी तरह से डरे हुए थे और निराशा थे, और हाँ निराशा हो चुके थे। वो निराशा उनके जीवन में था और उनके अंदर में चाहत तो ये था फिर से यरूशलेम वापस लौटे। मानो दिखा ये पड़ रहा था, ये जो मानो नामुमकिन सपना था। उनके लिए हालात जो है बहुत खराब था, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। सब कुछ मानो उनके जीवन उन लोगों के विरोध में था और मानो रोई जा रहे थे और आंसू बहाई जा रहे थे आंसू को। और ये बाबुल के देश में ये जो इजरायली जो हैं, उनके इजरायलियों को बहुत ज़्यादा ताड़ना, बहुत ज़्यादा पीड़ा दिया जा रहा था, दर्द में थे वो। और परमेश्वर मानो उनसे जो काफ़ी दूर में है ऐसा दिखाई पड़ रहा था। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस हालात में, उस परिस्थिति में, उस दर्द और उस पीड़ा में परमेश्वर ने उनके लिए वचन को भेजा। और भविष्यवाणी का वचन जो है जेरिमाया भविष्यवक्ता के द्वारा उनके पास पहुंचा। जेरिमाया किताब 29 अध्याय का 11 वचन, इस वचन को हम काफ़ी बार हम इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते भी हैं। उस परिस्थिति में जबकि इज़राइल काफ़ी
रोए काफी बुरा हालात में थे और वो हमेशा रोते रहते थे। और आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके पास आया। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय का 11 वचन, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और जैसे कि हमने बोला है कि हमारे पास में गलत भावनाएं आती हैं, गलत सोच विचार। हम ये सोचते हैं अगर परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के द्वारा पूरा होना है तो मेरे जीवन में चारों ओर जो परिस्थिति बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये वचन उस समय में आया जबकि इजराइल लोग बाबुल के देश में गुलामी में थे, उनके जीवन में बहुत बुरा हो रहे थे और वो जो हमेशा रोते रहते थे, आंसू बहाते रहते थे, उस समय ये वचन उनके पास आया। और जब ये वचन उनके बाद में आया, उनके पास आया, जब ये वचन के पास में आया और कहता है वर्षा का जो राजा है उनके बाबुल के विरोध में खड़ा हुआ, और उसके बाद में वो जो बाबुल के राजा को हरा दिया और परमेश्वर जो है, और उसके बाद परमेश्वर ये साइरस राजा को जो है सिंहासन पे लाया। और ये जो कहता है राजा था, ये राजा जो है कहता है कि जीवित परमेश्वर को नहीं जानने वाला था और वो हिब्रू का परमेश्वर को नहीं जानता था वो, परंतु परमेश्वर का हाथ जो है उस राजा के ऊपर में था। परंतु वो वादा, वो भविष्यवाणी का वचन जो परमेश्वर ने दिया था यिर्मयाह के द्वारा, उसको पूरा करने के लिए और परमेश्वर ने इस राजा के अंदर में राजा को इस्तेमाल किया और कहता है हिब्रू को जो है आज़ाद करने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए, ताकि वो जाए अपने नगर में जाए, यरूशलेम में जाए, फिर से उस बिखरा हुआ वालों को फिर से खड़ा करे और मंदिर जो बिखर चुका था उसको दोबारा बनाए। मेरे प्यारे दोस्तों, वही परमेश्वर जिसने नूह को याद किया, जिस समय नोआ जो है 150 दिन से ऊपर वो कहता है लॉकडाउन में था, जहाज के अंदर में था, उस समय परमेश्वर ने उसको याद किया। जबकि नोआ जहाज के अंदर में कहता उनका, जबकि उसको वो बाकी पशुओं के साथ में वो जगह पे था, तकलीफ में था, परमेश्वर ने उन सारा वचनों को पूरा किया जो परमेश्वर ने नूह के साथ कहा, नूह को कहा था। वही परमेश्वर यूसुफ को याद किया जब यूसुफ जो है बंदीगृह में था, जेल के अंदर था। और वही परमेश्वर जो आपका पिता परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जिसने इजराइलियों को याद किया जब इजराइल के लोग बाबुल के देश में गुलामी में थे, संकट में थे, पीड़ा में थे, दुख के कारण रो रहे थे। प्रभु ने उनको याद किया। वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है और वही परमेश्वर है जो अपने वचन को पूरा किया, हर एक वचन जो उसने कहा उसको पूरा किया है। वही परमेश्वर आज के दिन आपका परमेश्वर है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको याद करता है। कोई बात नहीं अगर आपका माता पिता ने आपको और भूल गया है, कोई बात नहीं अगर आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया है, आपको दोस्तों ने आपको ठुकरा दिया है, कोई बात नहीं अगर ये परिस्थिति अगर आपके जीवन के विपरीत है, आपके जीवन के विरोध में है। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके सारे समस्याओं से बढ़कर परमेश्वर है। परमेश्वर में ही बना रहे कि परमेश्वर का हेल्प जो है, मदद जो है आपके पास आ रहा है। अगर आप परमेश्वर प्रति आपका बुरा आदत है, इसका कारण ये है क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ सही नहीं जा रहा है, आपका परिस्थिति जो है बहुत बुरा, बहुत खराब नजर आ रहा है अभी। अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ में बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, ये कहता है इस महामारी के कारण, ये कोविड-19 के कारण, मैं आपको बुलाता हूँ वापस आ जाइए प्रभु के पास। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको याद करता है। जो कुछ भी उसने आपके विषय में सोच के रखा है, योजना बनाया, वो सारा पूरा करेगा।
मेरे दोस्त, तो हो सकता है कि कम समय में अपने सारा संदेश जो मैंने आपको बोला है, सिखाया है, सारा कुछ आप भूल सकते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप सारा शिक्षाओं को भूल जाए, लेकिन इस बात को नहीं भूलना कि परमेश्वर आपको याद करता है। परमेश्वर अभी भी आपको याद करता है, क्योंकि जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय में करता है वो जानता है। वो कहते नुकसान का नहीं, हानि का नहीं, बल्कि कुशल का है, और अंत में वो आपकी आशा को पूरा करेगा। अभी कुछ ही देर में हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास में परमेश्वर के लिए बुरा सोच विचार है, बुरा सोचते हैं, जिसका कारण ये हो सकता है कि आपके जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है इसी कारण। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बुरा सोच को परमेश्वर प्रति बदल डालिए, वो बदलाइए, उसको बुरा आदत को निकालिए प्रभु के लिए। चलिए हम प्रभु के पास वापस आए और प्रभु के नज़दीक आए। परमेश्वर आपके पास है, आपके नज़दीक है। परमेश्वर इतना करीब है आपका, आपके माँ से, आपके भाई बहनों से भी ज़्यादा करीब है प्रभु आपका, क्योंकि उसने आपके नाम जो है आपने हथेली पर लिखा है। परमेश्वर याद करता है, परमेश्वर सुधि लेता है हर एक बात जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और आपके जीवन के द्वारा जो पूरा होना है परमेश्वर को स्मरण है, परमेश्वर को याद है। परमेश्वर तो है प्रेमी परमेश्वर है, प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। वो प्यारा पिता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, और उसके पास में जो योजना आपके लिए है वो नुकसान का नहीं, और जो योजना वो आपके लिए रखा है वो नुकसान का नहीं बल्कि उन्नति का है। उसका योजना ये है आपके अंदर में एक आशा दे, जो कि निराशा के समय में आपके लिए आशा बने। उसका योजना ये है आपके जीवन में एक उज्जवल भविष्य दे और एक अच्छा अंत हो। अभी हम प्रार्थना करेंगे, और ये वचन परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है, आपको बोलने के लिए है। ख़त्म करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाइबल वर्स। ये बाइबल वर्स जो है मानो सीधा ही परमेश्वर के दिल से निकलकर आपके पास आया है। आइज़ाया किताब 35 अध्याय का 4 वचन, घबराने वाले से कहो हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने वाले और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर आपको याद करता है और बहुत ही जल्द वो आएगा आपको बचाने के लिए। वो आएगा आपको आशीष देने के लिए। वो आएगा आपको रक्षा करने के लिए। वो आएगा हर एक बातों को पूरा करने के लिए जो आपके लिए सोचा है, जो योजना किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ है, कैसे परिस्थिति में है आप, परमेश्वर उन सारे परिस्थितियों से भरकर हैं। परमेश्वर आपका समस्या से बड़ा है। समय हम प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ भी क्यों ना हो, कुछ समय के लिए आप रोकिए, हमारे साथ मिलकर आप भी दुआ कीजिए और कहिए, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए। प्रभु तेरी अनुग्रह और तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जबकि तू महान 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 परमेश्वर हैं, फिर भी तू हमें याद करता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी कल्पनाएं तो हमारे विषय में है, तू हमारे विषय में सोचता है। वो कल्पनाएं प्रभु परमेश्वर, प्रभु हानि का नहीं, नुकसान का नहीं, बल्कि प्रभु उन्नति के लिए हैं, तरक्की के लिए हैं, हमें आशा देने के लिए। प्रभु इस निराशा जगत में प्रभु तू हमें एक उज्जवल भविष्य देने के लिए है और एक बढ़िया अंत देने के लिए है। पिता फिर से तेरे पास आता हूँ। पिता हमें सहायता करना, ताकि रोथों पर और घरों पर नहीं, बल्कि प्रभु परमेश्वर तेरे नाम पर हम भरोसा करें। पिता धन्यवाद करता हूँ
और प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु हमें तेरे करीब और करीब ला प्रभु परमेश्वर। प्रभु हमें सहायता कर ताकि हम तुझसे और ज़्यादा प्यार करें, और हमें सहायता करना ताकि हम तुझसे दूर नहीं भागें। प्रभु हमें सहायता कर ताकि हम तेरे प्रेम से दूर नहीं भागें। पिता हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं जो कुछ भी प्रभु परमेश्वर हमने दुआ किया है तो उन्हें इसको सुन लिया है पिता, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है। और सब कहिए आमीन। मैं विश्वास करता हूँ ये जितने लोग इस वचन को आप सुनेंगे प्रभु आपकी जीवन में नया काम करे। प्रभु का वचन को अपने जीवन में जगह दीजिए, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए आया है, पूरा योजना रहित आया है, योजना से के साथ आया है। प्रभु कुछ करना चाहता है आपके जीवन के साथ में, आपके घर के साथ में। जो लोग अपने जीवन को बेकार समझते, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में अनमोल है। परमेश्वर आपके जीवन का कीमत को समझता है, इसी कारण आपको कम कीमत का नहीं, आप जाने आप बहुमूल्य है परमेश्वर के राज्य में। इसी कारण प्रभु आपको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। आमीन।